सबसे पहला नंबर, जिस वोटर आईडी कार्ड से ये सरकार बनी है वो वोटर आईडी कार्ड क्या पाकिस्तान का है, बांग्लादेश का है, नेपाल का है, चाइना का है, या इंग्लैंड का है, जापान का है, या क्या कहे अमेरिका का है, या पाकिस्तान का है? यह सरकार को सिद्ध करना चाहिए कि जिस वोटर आईडी कार्ड से हम यहां सत्ता तक पहुंचे हैं उस वोटर आईडी कार्ड को आप नकार रहे हैं। इसका मतलब कि आप ही इस देश के नागरिक नहीं है। धोखे से आपने इस देश के अंदर आपने सत्ता हथियाया है। जब आधार कार्ड का वैल्यू नहीं है, राशन कार्ड का वैल्यू नहीं है, पैन कार्ड का वैल्यू नहीं है, क्या कहते हैं ये ड्राइविंग लाइसेंस का वैल्यू नहीं है, पासपोर्ट का वैल्यू नहीं है, तो वैल्यू है क्या चीज का? किसी चीज का नहीं। यह सरकार का कहना है। तो इससे ज्यादा शर्मनाक और कोई बात नहीं है। जब से मोदी सरकार बनी है, एक चीज आप लोग ध्यान से, कि जनता को भी समझना चाहिए और इस सरकार को भी कह रहा हूं मैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ भारतीय मित्र पार्टी ये बयान दे रही है आज कि जब आधार कार्ड किसने बनाया? भारत सरकार ने बनाया। पैन कार्ड किसने बनाया? भारत सरकार ने बनाया। राशन कार्ड किसने बनाया? भारत सरकार की देन है। पासपोर्ट किसका देन है? भारत सरकार जारी करती है। और भारत सरकार ही कह रही है कि ये भारत की नागरिकता सिद्ध करने का कोई प्रमाण ही नहीं बनता है। तो क्या चीज से प्रमाण बनता है भाई? अमेरिका की दलाली करके क्या प्रमाण बनता है? जिस तरीके से अमेरिका के दबाव में भारत सरकार आई हुई है, नरेंद्र मोदी की सरकार आई हुई है, क्या उससे हम सीखेंगे कि भारत की नागरिकता क्या चीज की है? यदि जिस वोटर आईडी कार्ड से आपकी सत्ता बनी है और उस वोटर आईडी कार्ड को ही आप नकार रहे हो कि इस देश की नागरिकता सिद्ध करने के लिए है ही नहीं, तो सबसे पहले आप गद्दी मोदी जी छोड़िए, पूरे मंत्रिमंडल उसका गद्दी छोड़े। यह भारतीय मित्र पार्टी सरकार से मांग करती है। दूसरी बात, पेपर लीक आपसे संभल नहीं रहा, लेकिन आप विपक्ष को देशद्रोही की सर्टिफिकेट देने का यह किसने अधिकार दे दिया भाई आपको? और यदि देशद्रोही है तो वो जेल में क्यों नहीं है, बाहर क्यों है? तो देश के सारे नेताओं को उठाओ मोदी जी और जेल में बंद करो, क्योंकि हम सब तो भाई आतंकवादी हैं। क्योंकि अभी धर्मेंद्र प्रधान यदि इस देश के क्या कहते हैं विद्यार्थियों को, बच्चों को आतंकवादी घोषित कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं ये सबसे बड़े आतंकवादी तो आप खुद बैठे हो उस गद्दी के ऊपर जाके आतंक फैलाने का काम करते हो। आप किसी के प्रोटेस्ट के अंदर जाके अपने गुंडे भेज के वहां आतंक फैलाने का काम कर रही है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की टीम। तो आतंक कौन फैला रहा है इस देश के अंदर? 140 करोड़ जनता देख रही है। इतनी शर्मनाक बात है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। कल ही महाराष्ट्र के अंदर पेपर लीक हुआ है रेलवे का। शर्म नहीं आ रही सरकार, बदतमीज सरकार को? सरकार इतनी बदतमीज और इतनी, क्या कहूं मैं, इनको शर्म नाम की चीज ही नहीं बची है मोदी सरकार के पास और इनके मंत्रियों के पास, इनके विधायकों के पास।